हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा वाले टीचर्स चैनल पे। मैं आपको केमिस्ट्री का एक नया फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत सारे बच्चों का क्यूरियोसिटी होता है कि आप बाहु का नियम, आप बाहु नियम के बारे में बताइए। तो आज हम आप बाहु नियम को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप बाहु नियम, आप बाहु नियम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। यहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं उनको ऑर्बिटल्स में सेट किया गया। कैसे सेट किया गया समझिएगा। 4 ब्लॉक बनाए गए। कौन कौन से ब्लॉक बनाए गए? एस पी डी एफ। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज और एफ मतलब फंडामेंटल, यानी शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। अब एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ। एस में जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2। पी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। एंड डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। बात समझ में आती है? अब मेरी बात को समझिएगा। एस का जो शेप होता है वो होता है बेटा गोलाकार यानी स्फेरिकल, समझ में आया होगा। पी का जो शेप होता है वो होता है डंबल साइज यानी डंबलाकार, समझ गए होंगे। और डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल यानी द्विडंबलाकार, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं द्विडंबलाकार। यानी एस पी डी एफ को, एस की जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, पी का डंबल साइज एंड डी का डबल डंबल साइज। समझ में आई होगी मेरी बात। अब यहां बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? कक्षक यानी ऑर्बिटल। तो अब कक्षक क्या होते समझिएगा कि कक्षक यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बेटा उस एरिया को कहा जाता है जहां पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। देखिएगा, ये जो बॉक्स है इसी को ऑर्बिटल बोला जाता है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल ऐसा एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अब एसपीडीएफ कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका चार्ट प्रिपेयर होता है वो सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 to 7 आपको काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट साइड कर लीजिए 1 को, बाकी आगे लिख दीजिए 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट और लास्ट साइड कर लीजिए 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट और लास्ट साइड कर लीजिए 4 और 5। सबसे पहले एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इनका सीजर कटिंग करना है। सीजर का मतलब कैंची कटिंग। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा देखिएगा? 1s2। और चूंकि पीछे से काउंटिंग होगी यानी पीछे से हम ऑर्बिटल्स यानी सेल्स को गिनेंगे, तो सबसे पहले 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2, नेक्स्ट 3d10, नेक्स्ट 4p6, नेक्स्ट 5s2, नेक्स्ट 4d10,
5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 और 7p6। अगर मेरे लाडलो आपको मेरी बात याद हो तो मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया है कि टोटल अब तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट यानी 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब 118 एलिमेंट्स के लिए सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर काउंटिंग करें 118 के लिए तो देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 और 2 56 और 14 70 10 80 6 86 और 2 88 88 और 14 88 और 14 जोड़ेंगे तो 102 102 और 10 112 112 और 6 118 यानी 118 एलिमेंट्स पर ये सब सेल अप्लाई होते हैं, यानी उपकोष जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। बात समझिएगा, बात है कैसे अप्लाई होते हैं, समझाइए सर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स पे सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। अगर बाय द वे किसी को एलिमेंट्स ना याद हो तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी। क्या कह रहा हूं मैं? हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी। बड़ी शॉर्ट ट्रिक से आपको 1 से 10 तक एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। तो अभी मैंने पीछे बताया था, आप बैक करके देख सकते हैं कि सबसे पहले 1s2 आता है। क्या आता है? 1s2। तो हम यहाँ 1s2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1s1। जितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। हीलियम 1s2, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अब 1s2 के बाद आता है 2s2, लेकिन हमें चाहिए कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2s1। नेक्स्ट 1s2 2s2 1s2 2s2। अब 2p6 आएगा लेकिन हम लिखेंगे 1, तो 2p1। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। बड़ी कंफर्टेबल तरीके से हमने नोट कर लिया। तो ये तो केवल 1 to 10 था। बात आई सर 11 से 20 करके दिखाइए। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। मेरे बच्चे, अब अगर चाहो कि सर इसका भी ट्रिक होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है देखिएगा कि ना मांग आलू, क्या कह रहा हूं? ना मांग आलू से पेप्सी, ना मांग आलू से पेप्सी, सोडा कोला और काजू केक। क्या कह रहा हूं मैं? कि ना मांग आलू से पेप्सी, सोडा कोला और काजू केक। आसानी से एलिमेंट्स 11 से 20 तक याद हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पीछे लेके चलूं थोड़ा सा आपको, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ 1s2 2s2 2p6 तक यूज हो गए। अब कहाँ आएंगे? 3s2 3p6 और 4s2 तक 20 कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे होंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
सबसे पहले आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बड़ी आसानी से हमने 1 से लेकर 20 तक के SPDF निकाल लिए। बात है सर इसके आगे अगर निकालने हो तो क्या करेंगे, तो आगे देखिएगा। अब थोड़ी जानकारी समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर 21 टू 30 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनमें कंडीशन होती है, इनका जो बाहरी कोश है यानी आउटर सेल जो है वो हमेशा फुल कंप्लीट यानी पूर्ण भरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, पूर्ण भरा हुआ। कैसा होना चाहिए, पूर्ण भरा यानी फुलफिल होना चाहिए। तो क्या कह रहा हूं मैं कि एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनका आउटर सेल कैसा होना चाहिए, फुल कंप्लीट यानी पूरी तरह से भरा होना चाहिए। अब कैसे भरा होगा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 21 टू 30 एलिमेंट्स। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29 एंड 30। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। अब देखिएगा, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4s2 आना चाहिए, लेकिन अगर मैं 4s2 लिख दूंगा तो आउटर सेल में आएगा 3d1। और जबकि मैंने पीछे क्या बताया था कि आउटर सेल कैसा होना चाहिए बेटा, पूर्ण भरा। तो d वाला पहले आ जाएगा और s वाला बाद में। तो कैसे लिखेंगे 3d1 और यहां क्या आ जाएगा 4s2। आगे बढ़ाते चलिए अब तो d में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s2। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रोमियम और कॉपर होता है इन्हें एक्सेप्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। क्या होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद। और अपवाद क्या होंगे समझिएगा। मान लीजिए घर में कोई 4 बच्चे हैं किसी के, और 4 में से 3 बहुत ही अच्छे उच्चतम विचारों वाले हैं और एक बड़ा थोड़ा नालायक किस्म का निकल गया, तो समझिएगा वो जो नालायक निकल गया उसे हम कहेंगे एक्सेप्शन यानी अपवाद। अब अपवाद में क्या होता है कि S का एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां 3d4 आना चाहिए, लेकिन यहां कितना आएगा 3d
5 और 4s1। तो मन में एक सवाल है सर, अभी आप कह रहे थे कि आउटर सेल फुलफिल होना चाहिए, तो खाली हो गया। मैंने क्या कहा, अपवाद यानी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में थोड़ी सी जो विशेषताएं होती हैं वो अलग हो जाती हैं। आगे पढ़िएगा, डायरेक्ट कर दे रहा। अब यहाँ 3d5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा 4s2। नेक्स्ट में 3d6 4s2, 3d7 एंड 4s2, 3d8 एंड 4s2। अब फिर एक्सेप्शन आ गया, तो अब क्या होगा, 3d9 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3d10 और यहाँ क्या आएगा 4s1। नेक्स्ट है 3d10 और 4s2। अच्छा, डी में जो जिंक है उसका कंप्लीट सेल भरा हुआ है, यानी कंप्लीट सब सेल भरा हुआ है। इस वजह से ये रंगहीन आयन यानी किसी भी प्रकार का कोई कलर वाला आयन नहीं क्रिएट करता, यानी जिंक के आयन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। और बाकी के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं, जिनमें सब बचे हुए हैं, सब कलरफुल आयंस क्रिएट करते हैं। कैसे आयन क्रिएट करते हैं, कलरफुल आयन। मन में सवाल आया सर ये आयन ये क्या होता है, नई चीज बता दी आपने। अब आयन के बारे में अगर समझे, जैसे मान लीजिएगा कि किसी ने मुझसे कहा कि Fe पे 2 पॉजिटिव है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाइए। या किसी ने मेरे से कहा कि क्लोरीन पे नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो सबसे पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर पॉजिटिव लगाए तो समझ लो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और अगर नेगेटिव लगाए तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब समझिएगा Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, मैंने पीछे बताया। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां बचेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां आएगा 3d6, काउंट करिएगा 24 हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 6 24। सेम तरीके से अब क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 18, और 18 का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बुक से सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो आप मेरे से कमेंट में टाइप करिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसके और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, बने रहिए आगरा वाले टीचर्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।